आज बहुत अच्छी बात हुई। आज हमारे कॉलेज में एक सेशन हुआ। हमें लग रहा था ये उसी प्रकार का कुछ एक मिलता जुलता नहीं होगा हमारे स्ट्रीम से और ऐसे ही कोई एवं ही सेमिनार रख दिया होगा। लेकिन जब हम उस सेमिनार में बैठे और जब स्पीकर ने बोलना शुरू किया, हम समझ गए कि ये हमारी लाइफ चेंज करने वाला है। और वही सब बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत छोटे से वीडियो में। कुछ चंद बातें थी जो मुझे बहुत प्रभावित कर गई और जो आपको भी लगेगा कि आपकी लाइफ में वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको करनी चाहिए। पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही, एक बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मुझे कितने बड़े सपने देखने चाहिए, मैं कितना दूर जा सकता हूं, मैं कितना आगे पहुंच सकता हूं, प्लीज मुझे बताइए। फिर से दोहराता हूं, एक बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मैं कितना दूर जा सकता हूं, मैं कितने बड़े सपने देख सकता हूं, मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। उसके पापा ने रिप्लाई दिया कि बेटा तू जितना दूर देख सकता है उतना दूर तू पहुंच सकता है। फिर से दोहराता हूं, बेटा तू जितना दूर देख सकता है उतना दूर तू पहुंच सकता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। हमारा मन जो होता है ना, मन को आपको पता नहीं कि मन इधर है कि इधर है कि इधर है, किधर है मन, इधर है इधर है, मन किधर है हमें नहीं पता। लेकिन मन बहुत चंचल होता है और वो मन जितना ज्यादा चंचल होगा उतना ज्यादा आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं रहेगा। आप कभी इधर कभी उधर, कभी नाचना, कभी गाना, कभी गाने, कभी खेलना, कभी कूदना, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी आप घूमते रह जाओगे, आप भागते रह जाओगे, उसका पीछा करते रह जाओगे, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। माइंडसेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप, उन्होंने जैसा सजेस्ट किया कि अगर आप दिन का सुबह शाम करीबन 15 से 20 मिनट, सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप दे देते हैं, सिर्फ शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और आपका मन कहां जा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। देखो वो कहां जाता है, उसके पीछे पीछे जाओ, जहां तक वो जाता है उसको सोचने के लिए वहां तक जाओ और अपने मन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। देखो कि जो आप सोचते हो कि आपका मन वही सोचता है, नहीं तो कोशिश करो कि वो क्या सोचता है उसको सोचने की कोशिश करो। देखो वो कहां तक जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, कौन उसको ले जाता है, सोचने की कोशिश करो। और इस तरीके से अपने माइंडसेट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करो। अगले 4 से 6 महीने में आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें सजेस्ट किया। तो ये है माइंडसेट। ये भी मैटर करता है कि आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे क्या देखते हो, उससे तो आपका 99% माइंडसेट वहीं से आपका थोड़ा सा बिगड़ जाता है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हो जो आपको नहीं देखनी चाहिए। इमोशनल और पता नहीं क्या क्या एंटरटेनमेंट आप देख लेते हो जो कि आपके माइंडसेट में घुसना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो घुस गया तो आपका माइंड और ज्यादा चंचल हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना है तो ये जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया माइंडसेट के बारे में। सेकेंड, इंजॉय द प्रोसेस नॉट द डेस्टिनेशन। आप अपने प्रोसेस को इंजॉय करने की पूरी कोशिश कीजिए, सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि लाइफ डेस्टिनेशन पर खत्म नहीं हो जाती है, वहां से वो शुरू होती है। वहां आप देखोगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, जो मैंने अचीव कर लिया ये तो कुछ भी नहीं था। अब और आगे देखेंगे तो मुझे तो और बड़ी बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं, तो चलो उसको अचीव करते हैं। तो अब वहां से आपकी लाइफ शुरू होती है, आपकी लाइफ वहां खत्म नहीं होती है। उसके बाद और बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी, और बड़े बड़े समस्या आएंगी, और बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी, और वहां से आपको और ऊपर 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 चलते रहना है। अगर आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाओगे तो आप और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर पाओगे। लेकिन आपने अगर यही सोच लिया कि यार बस मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके आगे मुझे जाना ही नहीं है, तो आप आगे की लाइफ कैसे जियोगे, कैसे एंजॉय करोगे, कैसे आपको आपका मन मानेगा, कैसे आप खुश रहोगे। इसलिए प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कीजिए, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचिए। एंजॉय द जर्नी। जो ये स्ट्रगल फेज है इसको एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में स्ट्रगल फेज है, आप ग्रैटिट्यूड से एंजॉय कीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखिए कि वाह क्या बात है, क्या स्ट्रगल किया मैंने, क्या मजा आ गया। ये होती है लाइफ, ये होती है स्ट्रगल, ये होता है स्ट्रगल। जब मैंने इतना सब कुछ देख लिया तो क्यों मैं जो मेरी ड्रीम्स है उसको अचीव नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, जरूर करके ही रहूंगा। ये होती है बात। तो आशा करता हूं कि आप इन 2 बातों से बहुत अच्छा कुछ सीखे होंगे। इस तरीके से आप अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए, वैल्यूज अपने अंदर इंस्टिल करते रहिए। जब तक घड़ा बना नहीं है उससे पहले मिट्टी चिपक सकती है, लेकिन एक बार घड़ा बन गया तो उसके बाद आप मिट्टी चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चिपकेगी। जब तक उम्र है सीखने की, सीखते रहिए, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते रहिए। एक बार उम्र निकल गई तो उसके बाद
मिट्टी चिपकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मान के चलिए इस बात को। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी अच्छी बातें सीखे होंगे, एंड इसी तरीके से मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूँगा, और मैं भी खुद सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ, साथ में सीखते हैं। इसी तरीके से आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। आपका जो आज का दिन था 6 अप्रैल बहुत अच्छा गया होगा, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।